Good morning, students. I am Meenakshi Gurjar, Assistant Professor in Government Girls College, Jhalawad. Today we will discuss on metal ligand bonding part 2. We have already discussed about metal ligand bonding part first. Here we will discuss about complexes with coordination number 4. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दीज कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे वो कैसे होंगे, इनकी स्ट्रक्चर या तो होंगी टेट्राहेड्रल या फिर होगी स्क्वायर प्लेनर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रहा है तो उनकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी उन कॉम्प्लेक्सेस की। फॉर एग्जांपल NiCl4-2 यानी टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन है और आपका निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। In tetrahedral complexes, 1s and 3p orbitals are hybridized to form 4 equivalent orbitals oriented tetrahedrali. 1s और 3p orbitals जो होंगी hybridized होंगे। After hybridization, 4 sp3 hybrid orbitals are formed and these sp3 hybrid orbitals are oriented according tetrahedrali. NiCl4-2 ये है आपका। यहाँ पे निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d8। ईच क्लोराइड आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर क्लोराइड आयन यानी ये लीगेंड है और लीगेंड हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक सिंस इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी हम देखेंगे, इसका भी नीचे इसका पिक्टोरियल डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई देंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी अनपेयर मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वही होता है जिसके अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड इफ अ कंपाउंड don't contain unpaired electron and if it is contain fully paired electron then it is termed as diamagnetic substance. तो टेट्रा NiCO4 जो है आपका यानी कि निकल टेट्रा कार्बोनिल है, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन बट इट इज़ डाईमैग्नेटिक। Why? Because nickel is in zero oxidation state here and it contains no unpaired electron. कोई unpaired electron नहीं है, सारे paired electron हैं, then it will be diamagnetic. यहाँ देखिए अब आप टेट्रा कार्बोनिल निकल जो है, यहाँ पे निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d8 हो जाएगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे आपके। और देखिए ऊपर जो है वो थोड़ा सा 1 इलेक्ट्रॉन कम दिखाया हुआ है इसकी डायग्राम में, तो यहाँ पे 3 जो हैं, 3 d ऑर्बिटल जो होंगे वो आपके फुली पेयर्ड होंगे और 2 जो होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। एंड जब ये 4s के इलेक्ट्रॉन भी इसमें शिफ्ट हो जाते हैं d में तो ये सब कैसे हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं। यहाँ पे 4 कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स जो है लीगेंड है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते हैं चारों ऑर्बिटल्स में और ये अरेंज हो जाते हैं टेट्राहेड्रली। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखिए यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं, तो इस वजह से ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। अब हम आते हैं टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन पे। यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 हो गया है। लेकिन हमें चाहिए कितने वैकेंट चाहिए? 4 वैकेंट चाहिए, 4 वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पे एक S है और 3 यहाँ पे P मिल रहे हैं यहाँ पे, तो sp3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो रहा है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बन गए हैं इनमें 4 क्लोराइड आइंस जो हैं, 4 क्लोराइड लीगेंड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं यहाँ पे। ये इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे आप देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं तो इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब हम आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। दीज कॉम्प्लेक्सेज आर फॉर्म बाय आइदर dsp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं, टेट्रासाइनोनिक्लेट आयन इसका एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए निकल है 3d8 लेकिन इसमें Ni वही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे।
और यहाँ पे अब क्या होता है, देखो यहाँ पे दो कंडीशंस है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो फिर एक वैकेंट हो जाता है डी, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो, इसके बारे में ये पता लगाया है कि बाद में जब देखा गया कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमने देखी तो हमें पता लगा कि अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तब तो ये कैसा रहता, पैरामैग्नेटिक रहता, लेकिन इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखने पे पता लगा कि ये डाईमैग्नेटिक है। तो डाईमैग्नेटिक तभी हो सकता है जब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाए, और ये एक dsp2 है तो यानी कि 3d का एक d जो है वो वैकेंट होना चाहिए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से निकल के वो जो आगे वाला जो d है कक्षक है उसमें चला जाएगा और वो फिल्ड हो जाता है और एक d हमें वैकेंट मिल जाता है। और ये चारों फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। साइनाइड जो है 4 साइनाइड आयंस यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते हैं और ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट। यहाँ साइड में इसकी शेप दिखा रखी है, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। देखिए, ड्यू टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इट कैन एक्वायर आइदर sp3 और dsp2, दोनों ही हो सकता है, बट इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट टेट्रासाइनोनिक्लियोटाइन जो है कॉम्प्लेक्स इज डाईमैग्नेटिक होगा, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ 2 अनपेयर्ड 3d इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। Since pairing makes one of the 3d orbitals empty, thus one 3d and one 4s and two 4p orbitals can be hybridized to form 4d sp2 hybrid orbitals. Now, 4 cyanide ions donate lone pair of electrons to vacant dsp2 hybrid orbitals to form metal ligand coordinate bond. तो यहाँ पे मेटल कोऑर्डिनेट, ये लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और शेप क्या हो जाती है इसकी, स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। थैंक यू।